हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे यूपी बीएड जेईई जो अभी आपका एग्जाम होने जा रहा है 29 जुलाई को, उसका सिलेबस क्या होगा। इससे पहले भी मार्किंग स्कीम की एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है और पहले आप उसको देख लीजिएगा। यदि वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आप ये इसके दो पेपर हैं, जो फर्स्ट पेपर है 3 आवर्स का, सेकंड पेपर भी 3 आवर्स का है। फर्स्ट पेपर में जनरल नॉलेज और हिंदी या इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक, जो कि जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का और आपका हिंदी या इंग्लिश ये भी 100 मार्क्स। इस तरह से 200 मार्क्स हो गए क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है आपका वो, और ये 3 आवर्स का होगा। और सेकंड पेपर है, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट 100 मार्क्स का और जो सब्जेक्टिव एबिलिटी चेक की जाएगी वो भी 100 मार्क्स। इस तरह से 200 मार्क्स हो गए, तो टोटल मिलाकर ये 400 मार्क्स हो जाते हैं। दोनों पेपर 3 आवर्स के होंगे आपको, और 3 आवर्स इसके लिए मिलेंगे, जो कि 400 मार्क्स का पेपर होगा। और हर क्वेश्चन जो है उसके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यदि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और यदि सही नहीं है तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो जो ये सिलेबस फॉर यूपी बीएड जेईई 2020 is based on 10+2+3 pattern and academic study topics and content. Syllabus for general knowledge and general aptitude is not also that tough, but it is lengthy. ये जो टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज का और जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो हिंदी लें या इंग्लिश लें या उनका कोई भी सब्जेक्ट रहता है। जनरल एप्टीट्यूड उनको सभी का जो पेपर है सेम ही आता है। ये थोड़ा लेंदी जरूर होता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। आप यदि थोड़ा सा कोशिश करोगे तो उसके अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो हो सकता है कि आपका जो है आपको चांस गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, जिससे कि आपका बहुत मिनिमम फीस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की फीस होती है, उसकी फीस कुछ ज़्यादा होती है। 2 इयर्स की, फर्स्ट ईयर की 51,250 और सेकेंड ईयर की 30,000 होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपकी 1 ईयर की फीस 5,000 या 6,000 के आसपास ही होगी। इतनी ही, मतलब बहुत ही जो मिनिमम फीस पर आपका एडमिशन उसमें हो जाता है, यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, आपकी रैंक अच्छी आती है। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट हैं। पहला है जनरल नॉलेज और दूसरा है इंग्लिश या हिंदी, ये ऑप्शनल है। जो आपने चूज किया होगा वो आपको उसी के अकॉर्डिंग पेपर करना है अपना। जनरल नॉलेज में अब देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। जनरल नॉलेज में आपका जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटिक्स के, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, स्टेट कल्चर एंड आर्ट। तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेने हैं, जो करंट अफेयर्स हैं अभी जो 3-4 महीने पहले के करंट अफेयर्स हैं। और कोविड-19 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। क्यों, और करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन आए। इस तरह से जो ये आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। हिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कि जैसे पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, और या बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, किस जगह दिया था, इस तरह क्वेश्चंस। और आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाए। ज्योग्राफी में आपका पूछा जा सकता है कि मान लीजिए सर, भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, इस तरह से पूछा जाए। पॉलिटिकल साइंस में आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षेश देशों की संख्या कितनी है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश में है आपका क्या, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंस एरर, टेंस में एरर आपको चेक करना हो कहाँ पर एरर है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे रिलेटेड टू टेंस, वोकेबलरीज के अकॉर्डिंग होंगे। सोनिम्स एंटोनिम्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि सोनिम्स एंटोनिम्स मतलब कौन कौन से हैं, क्या है। इसका मतलब ये है कि वही जो आपके वर्ड्स हैं, जो सिमिलर वर्ड हैं या अपोजिट वर्ड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एरर करेक्शन करने के लिए आएगा, उसमें आपको सेंटेंस भी दिए हो सकते हैं, आर्टिकल दिया होता है, आर्टिकल में कुछ एरर है उसको ठीक करना है, स्पेलिंग देखनी है। इस तरह से आपको इंग्लिश का ये पेपर रहेगा आपका। आप हिंदी की देख लेते हैं। हिंदी में ग्रामर आपकी आएगी, प्रत्यय, उपसर्ग, जिसे प्रीफिक्स और सफिक्स भी कहते हैं,
गद्यांश दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको माइन्यूटली पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। संधि आएगी, संधि विच्छेद करने के लिए आ सकता है, या कोई संधि दे दी जाए कि ये इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये संधि का प्रकार कौन सा है, जैसे विद्यालय पूछ लिया आपका, विद्या जमा आलय कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है ये, तो ये सब अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पर्यायवाची पता होने चाहिए आपको, विपरीतार्थक शब्द पता होने चाहिए, जो जैसा इंग्लिश में है आपका वो उसी तरह का ये हिंदी में भी है। रस, छंद, अलंकार और मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। इसमें जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग आएगी, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, पजल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राम दक्षिण की तरफ जा रहा था, फिर उत्तर की तरफ गया, फिर कौन सी दिशा में पहुंचा, इस तरह के क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन करने के लिए आएगा। क्यूब और डायस वाले क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन, रिलेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कौन सा संबंध बन रहा है, ब्लड कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो ये आपको देख के जाना है। मिसिंग इमेज कुछ हो सकती है, टाइम और डिस्टेंस, नंबर, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशो, इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाएंगे। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी जो है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये वाला जो पार्ट है ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी के लिए सेम होगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट के हैं, साइंस के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं। और जो ये आपका पार्ट बी वाला पेपर है ये 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। आर्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट अलग हैं जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होंगे आपके। साइंस में आपका यदि आप साइंस ग्रुप, ये जो क्वेश्चंस होंगे मतलब क्वेश्चन तो 50 होंगे, लेकिन जो ये आपको क्राइटेरिया दिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से इनमें सभी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस ग्रुप में आपका फिजिकल साइंस, बायो साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और ये आपको 11th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड, ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कॉमर्स ग्रुप की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में अकाउंट से कंसेप्ट होंगे, फाइनल अकाउंट के बारे में, कंपनी अकाउंट है, पार्टनरशिप है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, और आपका कैपिटल मनी मार्केट है, फॉरेन ट्रेड, बिजनेस, फाइनेंस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड स्टैट। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। आर्ट, यदि आपने आर्ट को चूज किया है, आपका बैकग्राउंड आर्ट है, आपने अपने आवेदन में आर्ट्स को भरा है, तो इस तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। साइंस बैकग्राउंड के हैं तो फिजिकल साइंस, बायो साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। कॉमर्स के हैं तो यदि आपने बीकॉम किया है या एमकॉम किया है तो आपके कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।